दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज में अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस सीरीज के तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 8 विकेट से हराकर इस T20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। यह जीत न केवल टीम इंडिया के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी गर्व का पल साबित हुआ। तीसरे T20 के इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन कौशल और सामरिक खेल का परिचय दिया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम को लगातार दबाव में रहना पड़ा। अब तीसरे T20 मुकाबले के खत्म होने के बाद सभी की नजरें चौथे T20 मुकाबले पर हैं। इस मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमों में जबरदस्त उत्साह और रणनीतिक तैयारी देखने को मिल रही है। न्यूजीलैंड की टीम की नजर होगी कि वह चौथे T20 मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम से मिले लगातार हार का बदला ले सके और सीरीज में अपनी प्रतिष्ठा को बचा सके। वहीं भारतीय टीम की नजर होगी कि वह चौथे T20 मुकाबले में जीत हासिल कर इस 5 मैचों की सीरीज में जीत का चौका पूरा करे और अपने प्रदर्शन को और मजबूत बनाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर चौथे T20 मुकाबले में भी न्यूजीलैंड की टीम को मात देने के लिए अपने सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। इस बार टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। शुरुआती 3 T20 मुकाबलों में जिन 3 प्रमुख खिलाड़ियों ने अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, उनके प्रदर्शन निराशाजनक रहे और वे टीम के लिए पर्याप्त योगदान नहीं दे पाए। इन खिलाड़ियों को अब प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह 3 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो अपनी तकनीक और प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया की ताकत को और बढ़ाएंगे। ये खिलाड़ी पिछले मुकाबलों में नजरअंदाज किए गए थे, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने उनकी क्षमता पर भरोसा करते हुए उन्हें चौथे T20 में मौका देने का निर्णय लिया। इस बदलाव के बाद भारतीय टीम की बैटिंग और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में मजबूती दिखाई दे रही है और न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी प्लेइंग 11 में हुई है जो चोट के कारण पिछले 3 T20 मुकाबलों में नहीं खेल पाया था। इस खिलाड़ी की वापसी से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। उनकी मौजूदगी से टीम के रणनीतिक विकल्प और भी विस्तृत हो गए हैं और विरोधी टीम के लिए इसे सामना करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस खिलाड़ी का अनुभव और तकनीकी कौशल टीम इंडिया को निर्णायक स्थिति में खड़ा कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, T20 क्रिकेट में छोटे अंतर भी मैच का परिणाम बदल सकते हैं। इसलिए चौथा T20 मुकाबला सिर्फ टीमों के लिए ही नहीं बल्कि दर्शकों के लिए भी अत्यंत रोमांचक और हाई वोल्टेज रहने वाला है। दोनों टीमों की नजरें अगले 2 मुकाबलों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मुकाबले आगामी वर्ल्ड कप की तैयारी और टीम के आत्मविश्वास के लिए निर्णायक साबित होंगे। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वह लगातार जीत के सिलसिले को बनाए रखे, जबकि न्यूजीलैंड की टीम हर संभव कोशिश करेगी कि वह अपनी हार का बदला ले और सीरीज में अपना नाम रोशन करे। भारत की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में जो बदलाव किए हैं वे कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकते हैं। नए खिलाड़ियों की तकनीक और ऊर्जा टीम को तेज शुरुआत देने में मदद करेगी। वहीं अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से टीम की रणनीति और भी मजबूत हो जाएगी। न्यूजीलैंड टीम के लिए यह चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि उन्हें न केवल भारतीय बल्लेबाजों का सामना करना होगा बल्कि उनके तेज गेंदबाजों के दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार चौथा T20 मुकाबला केवल एक सामान्य मैच नहीं बल्कि एक रणनीतिक युद्ध के समान होने वाला है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह साफ कर दिया है कि चौथे T20 में भी जीत हासिल करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए हैं और उन्हें मुकाबले के दौरान दबाव में शांत रहने की रणनीति सिखाई है। हेड कोच गौतम गंभीर भी खिलाड़ियों के साथ मिलकर हर संभव परिस्थिति का अभ्यास करा रहे हैं, ताकि टीम किसी भी चुनौती का सामना कर सके। टीम का यह समन्वित प्रयास ही उन्हें चौथे T20 में जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। न्यूजीलैंड की टीम भी कम तैयार नहीं है। वे इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करेंगे। उनके लिए यह जरूरी है कि वे भारतीय टीम की मजबूत प्लेइंग 11 को चुनौती दें। हालांकि भारतीय टीम के बदलाव और नए खिलाड़ियों की उपस्थिति ने न्यूजीलैंड की टीम की रणनीति को प्रभावित किया है। उनके लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा और उन्हें हर गेंद, हर रन
और हर विकेट के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सीरीज में अब केवल 2 मुकाबले बचे हैं। चौथा और 5वां T20 मुकाबला न केवल टीमों की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी अहम है। इन मुकाबलों में टीमों की ताकत, खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति और उनकी तकनीक का असली परीक्षण होगा। इसीलिए चौथा T20 मुकाबला रोमांचक, हाई वोल्टेज और दर्शकों के लिए अत्यंत मनोरंजक साबित होने वाला है। तो जैसा कि हमने देखा, चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन, नए खिलाड़ियों की वापसी और अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम अपने हराने गए मुकाबलों का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस रोमांचक मुकाबले के परिणाम से न केवल सीरीज की दशा तय होगी, बल्कि दोनों टीमों के आगामी मैचों और वर्ल्ड कप की तैयारी पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। इस पूरी T20 सीरीज ने हमें यह दिखाया है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और मानसिक मजबूती का संगम है। चौथा T20 मुकाबला हमें इसी का और भी बड़ा उदाहरण देखने को देगा। भारतीय टीम का अनुभव, खिलाड़ियों की तकनीक और रणनीति उनके पक्ष में है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी हर संभव प्रयास करेगी कि वह अपनी हार का बदला ले और मुकाबले में रोमांच बनाए रखे। इसलिए दोस्तों, चौथा T20 मुकाबला निश्चित रूप से एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी रोमांचित हो जाएगा। टीम इंडिया अपनी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड अपनी हार का बदला लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह मुकाबला न केवल सीरीज की दिशा तय करेगा, बल्कि आगामी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए भी दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे T20 मुकाबले को लेकर, जिसे लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह चौथा T20 मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल या OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे इस चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जहां आपको विस्तार से बताया जाएगा कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या इस मैदान पर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा और रन बरसेंगे, या फिर गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से विकेटों की झड़ी लगाएंगे। पिच की सतह कैसी है, वहां स्पिनरों को मदद मिलेगी या तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल का फायदा मिलेगा, ओस का कितना असर पड़ेगा, टॉस जीतने वाली टीम क्या फैसला ले सकती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में मिलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हम इस वीडियो में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। दोनों टीमों ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ कितने T20 मुकाबले खेले हैं, भारत ने कितनी बार जीत दर्ज की है और न्यूजीलैंड ने कितनी बार बाजी मारी है, साथ ही कितने मुकाबले बिना नतीजे के रहे हैं, यह सभी आंकड़े आपको यहां बताए जाएंगे। इन आंकड़ों के जरिए आपको यह समझने में आसानी होगी कि T20 फॉर्मेट में अब तक किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और कौन सी टीम आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा मजबूत नजर आती है। इसके अलावा दोस्तों, हम इस वीडियो में टीम इंडिया की उस खतरनाक प्लेइंग 11 पर भी चर्चा करेंगे, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मची हुई है। आखिर क्यों न्यूजीलैंड की टीम भारतीय प्लेइंग 11 को देखकर दबाव में आ गई है? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं और किस वजह से टीम इंडिया इस चौथे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को चारों खाने चित्त करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है? यह सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें भी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना इस मुकाबले के शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। टीम कॉम्बिनेशन, खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म, रणनीति और संभावित गेम प्लान, इन सभी पहलुओं पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि आप इस मुकाबले को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी, ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ
क्योंकि यह वीडियो होने वाला है बेहद खास, दमदार और पूरी तरह से क्रिकेट प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरी और सटीक जानकारी देते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले को लेकर, जिसका क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मुकाबले को लेकर दर्शकों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि यह मैच कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे से शुरू होगा और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखी जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब विस्तार और आसान भाषा में देने वाले हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला 28 जनवरी दिन बुधवार को खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस मैच की मेजबानी विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में की जाएगी, जो अपनी बेहतरीन पिच और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है। यहां पहले भी कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिल चुके हैं और एक बार फिर से दर्शकों को हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने की पूरी उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। दोस्तों, अगर आप इस चौथे T20 मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर ऑनलाइन मैच देखना पसंद करते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। यानी आप कहीं भी हों, घर पर हो या बाहर, इस मुकाबले का पूरा आनंद आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों, यह चौथा T20 मुकाबला सीरीज के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें इसे जीतकर सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी। ऐसे में मैदान पर जबरदस्त टक्कर, रोमांच और चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। इसलिए तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार मुकाबले के लिए और टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। अब दोस्तों, चलिए विस्तार से बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाली है। यह मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच हमेशा से ही अपने संतुलित स्वभाव के लिए जानी जाती है। यहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर का मौका मिलता है, जिस वजह से मुकाबला आखिरी ओवर तक बेहद दिलचस्प बना रहता है। दोस्तों, इस स्टेडियम की पिच आमतौर पर काली मिट्टी की होती है, जिससे गेंद अच्छे उछाल के साथ बल्ले पर आती है। शुरुआत के ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और सीएम मूवमेंट मिल सकती है, खासकर अगर गेंद नई हो। ऐसे में शुरुआती कुछ ओवर बल्लेबाजों के लिए संभल कर खेलने वाले हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर होती चली जाती है और रन बनाना आसान हो जाता है। मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यहां की पिच पर स्पिनरों को टर्न तो बहुत ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन अगर गेंद सही लाइन और लेंथ पर डाली जाए तो बल्लेबाजों को शॉट खेलने में दिक्कत जरूर होती है। खासकर कलाई के स्पिनर इस मैदान पर अक्सर विकेट निकालते नजर आए हैं। यही वजह है कि इस मुकाबले में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर दिलचस्प आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160 से 170 रन के आसपास रहा है। वहीं दूसरी पारी में कई बार लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा भी किया गया है, खासकर तब जब ओस का असर देखने को मिला हो। शाम के समय यहां ओस गिरने की संभावना रहती है, जिससे गेंद फिसल सकती है और गेंदबाजों के लिए गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। इस मैदान पर बड़े स्कोर भी बने हैं और लो स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबले भी देखने को मिले हैं। यही वजह है कि चौथा T20 मुकाबला पूरी तरह से ओपन और अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है। बल्लेबाज अगर शुरुआत संभाल लें तो चौके छक्कों की बरसात तय है। वहीं गेंदबाज अगर सही रणनीति अपनाएं तो विकेटों की झड़ी भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, यह पिच क्रिकेट फैंस को पूरा पैसा वसूल मनोरंजन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, अब जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर है, ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों पर लाने के इरादे से अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन इस ढांसू और जीत दिलाने वाली प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरूरी हो जाता है कि हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर एक नजर डाल लें, ताकि यह समझा जा सके कि आंकड़ों के लिहाज से किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच
अब तक कुल 28 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में टीम इंडिया का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिलता है। भारतीय टीम ने इन 28 मुकाबलों में से 17 टी20 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को केवल 10 मुकाबलों में ही सफलता मिल पाई है। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि टी20 फॉर्मेट में भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी मजबूत रहा है। हालांकि दोस्तों, सिर्फ आंकड़ों के आधार पर न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ सकता है। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से पलटवार करने के लिए जानी जाती है और जब भी उन्हें कमजोर समझा गया है, उन्होंने उसी मैच में जोरदार वापसी करके सबको चौंकाया है। खासकर सीमित ओवरों के क्रिकेट में न्यूजीलैंड की टीम अनुशासित खेल और स्मार्ट रणनीति के लिए मशहूर रही है। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान और टीम मैनेजमेंट पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया जानती है कि चौथा टी20 मुकाबला सीरीज के लिहाज से बेहद अहम है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि भारत अपनी सबसे संतुलित, आक्रामक और जीत की भूखी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी कर चुका है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की चौथे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 की। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और चौंकाने वाले बड़े बदलाव किए हैं। भारतीय टीम अब अपनी बेस्ट और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर इस मुकाबले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को बाहर बैठाया गया है और उनकी जगह अब ईशान किशन चौथे टी20 मुकाबले में पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन बीते 3 टी20 मुकाबलों में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे। इन तीनों मुकाबलों में उनके बल्ले से कुल मिलाकर सिर्फ 17 रन ही निकल पाए थे, जो किसी भी ओपनर बल्लेबाज के लिए बेहद निराशाजनक आंकड़ा है। इतना ही नहीं, पिछले यानी तीसरे टी20 मुकाबले में तो संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए ईशान किशन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंप दी है। ईशान किशन एक आक्रामक सलामी बल्लेबाज माने जाते हैं और पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बनाना अच्छी तरह जानते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को शुरुआत में तेज रन मिलने की पूरी उम्मीद है, जो किसी भी टी20 मुकाबले में बेहद अहम होता है। अगर इस टी20 सीरीज में ईशान किशन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर सभी का ध्यान खींचा है। पहले मुकाबले में वह जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। वहीं तीसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन ने सिर्फ 13 गेंदों में 28 रन की विस्फोटक पारी खेलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। ईशान किशन जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे साफ है कि वह इस मौके को दोनों हाथों से भुनाना चाहते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 36 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 936 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर बाएं हाथ के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज और आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा इस पूरी टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जमकर हावी दिखाई दिए हैं और उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर इस सीरीज में उनके प्रदर्शन की बात करें तो पहले टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 84 रन की तूफानी पारी खेली थी। उनकी इस पारी ने टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत दी और मैच में बढ़त बनाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह कहर बरपा दिया। उन्होंने केवल 20 गेंदों में 68 रन की नाबाद और विस्फोटक पारी खेली। इस तूफानी पारी के दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे। अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया कि जब वह लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। अगर अभिषेक शर्मा के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 36 टी20 मुकाबले खेले हैं,
जिनमें 1267 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर टीम इंडिया के बड़े लीडर और तगड़े मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा जो पिछले कुछ समय से चोट की वजह से 3 T20 मुकाबले खेलते नजर नहीं आए थे, अब पूरी तरह से फिट होकर चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर में वापसी कर चुके हैं। तिलक वर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी में आक्रामक होने के साथ साथ मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। तिलक वर्मा ने पिछले कुछ महीनों में अपने खेल में सुधार किया है और मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाने का काम बखूबी कर रहे हैं। अगर उनके T20 मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 40 T20 मुकाबले खेलते हुए 1183 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। तिलक वर्मा की यह वापसी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। इस सीरीज में तिलक वर्मा की वापसी से मिडिल ऑर्डर और भी मजबूत हो गया है और चौथे T20 मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। उनके खेल पर नजर रखने वाले दर्शक और विशेषज्ञ भी इस मुकाबले में उनकी तूफानी पारी की राह देख रहे हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव जिनकी लगातार आलोचना की जा रही थी, लेकिन इस T20 सीरीज में उन्होंने न केवल अपनी टीम को मजबूती दी बल्कि अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने 32 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में नाबाद 82 रनों की विस्फोटक पारी खेली। तीसरे T20 मुकाबले में उन्होंने अपने बल्ले से एक बार फिर से पलटवार करते हुए केवल 26 गेंदों में नाबाद 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसने टीम इंडिया को शानदार स्थिति में पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया इस T20 सीरीज में बेहद मजबूत नजर आ रही है। उनके T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 102 T20 मुकाबले खेलते हुए 2959 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 23 अर्धशतक निकले हैं। सूर्य कुमार यादव न केवल टीम के लिए रन बनाते हैं बल्कि दबाव की स्थिति में भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी यह भूमिका चौथे T20 मुकाबले में भी निर्णायक साबित हो सकती है। फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञ उनके खेल की लगातार तारीफ कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि सूर्य कुमार यादव अपने आक्रामक अंदाज से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर भारी पड़ेंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर टीम इंडिया के सबसे बड़े और मैच विनर फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मुकाबले का रुख आखिरी ओवर तक बदल सकते हैं। उन्होंने T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 44 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद पिछले 2 T20 मुकाबलों में उनका बल्ला शांत रहा। रिंकू सिंह के खेलने की खासियत यह है कि वे पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में अपनी आक्रामकता से विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं। उनके बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने कई बार मुश्किल हालातों में मैच अपने नाम किए हैं। अगर हम रिंकू सिंह के T20 मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 38 T20 मुकाबले खेलते हुए 594 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 10 चौके निकले हैं। रिंकू सिंह की यह निरंतरता और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर टीम इंडिया के खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने इस T20 सीरीज में अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहले T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने बल्ले से 25 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अपनी गेंदबाजी से 1 विकेट भी हासिल किया। दूसरे T20 मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी खास नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। तीसरे T20 मुकाबले में भले ही उनके बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या के T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें
तो उन्होंने अब तक 127 टी20 मुकाबले खेलते हुए 1707 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 7 अर्धशतक भी लगाए हैं और अपनी गेंदबाजी से 105 विकेट हासिल किए हैं। हार्दिक पांड्या की यह दोनों क्षेत्रों में निपुणता उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी टीम को मुश्किल परिस्थितियों में भी मैच जीताने की क्षमता देती है। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर टीम इंडिया ने एक और बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया है। इस मुकाबले में ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे की जगह अब अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल जो पिछले 2 टी20 मुकाबलों में चोट की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, अब पूरी तरह फिट होकर भारतीय टीम में जोरदार वापसी कर चुके हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया का संतुलन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आ रहा है। अगर बात करें शिवम दुबे की, तो तीसरे टी20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। बल्लेबाजी में वह फ्लॉप नजर आए और गेंदबाजी से भी कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए शिवम दुबे को इस मुकाबले से बाहर रखने का निर्णय लिया है और उनकी जगह अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल की बात करें तो वह मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। अक्षर पटेल न सिर्फ जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं, बल्कि गेंदबाजी में भी वह बेहद किफायती साबित होते हैं। अगर अक्षर पटेल के टी20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 86 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 686 रन दर्ज हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी देखने को मिला है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल ने अपनी घातक फिरकी से अब तक 83 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी उपयोगिता को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह का नाम सुनते ही किसी भी बल्लेबाज के मन में डर बैठ जाता है और यही वजह है कि उनकी मौजूदगी मात्र से ही विपक्षी टीम पर दबाव बन जाता है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन जब उन्होंने मैदान पर वापसी की तो उनकी वापसी ने सभी का दिल जीत लिया। जसप्रीत बुमराह ने वापसी के बाद जिस तरह की गेंदबाजी की, वह किसी सपने से कम नहीं थी। खास तौर पर तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए कहर बरपा दिया। उस मुकाबले में बुमराह ने अपने 4 ओवर के स्पेल में महज 17 रन खर्च किए और 3 अहम विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इस टी20 सीरीज में भी उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है और लगातार कसी हुई गेंदबाजी से दबाव बनाए रखा है। अगर हम जसप्रीत बुमराह के टी20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 85 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम 106 विकेट दर्ज हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि बुमराह क्यों मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है, जहां स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह अब वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव पिछले मुकाबले में बेहद साधारण और फीकी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए थे, जहां वह न तो रन रोक पाए और न ही विकेट निकालने में सफल रहे। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है और वरुण चक्रवर्ती की दमदार वापसी करवाई है। अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो उन्होंने इस पूरी टी20 सीरीज में अब तक जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वरुण चक्रवर्ती ने इस सीरीज में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचों में उन्होंने अपनी फिरकी का जादू चलाते हुए बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझा कर रखा है। उनकी मिस्ट्री स्पिन, सटीक लाइन लेंथ और शानदार नियंत्रण के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी खुलकर खेलने में नाकाम नजर आए हैं। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती पिछले लगातार 1 साल से शानदार गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आईसीसी ने भी उनके प्रदर्शन को सम्मान देते हुए उन्हें टी20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज के रूप में स्थान दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हम वरुण चक्रवर्ती के टी20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 35 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 58 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 10 की, जहां भारतीय टीम ने लेग स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, रवि बिश्नोई इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक बेहद अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। शुरुआती 2 टी20 मुकाबलों में रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही उन्हें तीसरे टी20 मुकाबले में मौका दिया गया, उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया। तीसरे टी20 मुकाबले में रवि बिश्नोई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी करते हुए
सभी को प्रभावित कर दिया। उन्होंने अपनी तेज लेग स्पिन और सटीक लाइन लेंथ से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 18 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे न्यूजीलैंड की रन गति पूरी तरह से थम गई। यही वजह है कि वह मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ विकेट निकालने की पूरी काबिलियत रखते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी उनकी इसी खासियत की वजह से उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे हैं। अगर हम रवि बिश्नोई के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 43 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 63 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि रवि बिश्नोई भारतीय टीम के लिए कितने भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज हैं। चौथे T20 मुकाबले में भी उनसे इसी तरह के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 11 की, जहां भारतीय टीम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह अर्शदीप सिंह की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा पिछले T20 मुकाबले में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे और डेथ ओवर्स में थोड़े महंगे साबित हुए थे। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अर्शदीप सिंह को एक बार फिर मौका दिया है। अर्शदीप सिंह की वापसी के साथ ही टीम इंडिया की गेंदबाजी पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। अर्शदीप सिंह को पावर प्ले और डेथ ओवर्स का विशेषज्ञ गेंदबाज माना जाता है। यही वजह है कि बड़े मुकाबलों में कप्तान को उन पर पूरा भरोसा रहता है। हालांकि इस T20 सीरीज में अब तक अर्शदीप सिंह से वैसा धमाकेदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है जैसा उनसे उम्मीद की जाती है, लेकिन उनकी काबिलियत पर किसी को भी शक नहीं है। अगर हम अर्शदीप सिंह के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 74 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 111 विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों, चौथे T20 के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ चौथा T20 का मुकाबला न्यूजीलैंड से जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका कोच गौतम गंभीर को देना चाहिए था।